बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ दोस्ती। तारीख़ करबला में 3 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी दास्तान दिलनशीं है। ये तीनों हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोस्त थे। उनकी दास्तानें हक़ दोस्ती की लाजवाल दास्तानें हैं। एक का नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बचपन से शनासा थे और बवक्त शहादत उनकी उम्र 80 साल थी। उनको इमाम ने ख़त लिखकर अपनी मदद के वास्ते बुलाया था। ख़त मसूल हुआ तो उन्होंने अपने हबशुल नस्ल गुलाम जॉन को कुछ रकम देकर आज़ाद करते कहा, मैं मौत की जानब जा रहा हूँ, तुझे आज़ाद करता हूँ। जॉन, जो हब्श का बाशिंदा था और उसका बुनियादी मज़हब ईसाईयत था, उसने अपने मालिक का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। देरीना ताल्लुक था। बिलाखिर वो हबीब इब्न मज़ाहिर के हमरा नाकाबंदियों से बचता करबला पहुंचा और दोनों करबला के शहीद हुए। हबीब इब्न मज़ाहिर ने लड़ते वक्त जो मैदान करबला में दुश्मन को ललकार कर रिज्स पड़ा है, वो बिलाज़री और दीगर तवारीख की कुतब में आया है। अरबों का दस्तूर था कि वो लड़ने से कबल अपनी बहादुरी और अपने कबीले की शान में अशार पढ़ते थे। अब इस बूढ़े की जंग देखो, जिसकी कमर झुकी हुई है, जो घोड़े की जीन पर सीधा नहीं बैठ सकता। तुम लोगों ने अहले बैत का नहीं, रसूल अल्लाह का खून बहाया है। आओ और मुझसे लड़ो। हबीब की शहादत के बाद उनका गुलाम जॉन भी शहीद हुआ। दूसरा दोस्त ज़ुहैर इब्न काइन था। ज़ुहैर ने नई शादी की थी और अपनी दुल्हन के हमरा वापस कुफा की जानब सफ़र में था। दौरान सफ़र उसने काफिला हुसैनी को दूर से देखा और समझ गया कि हुसैन इब्न अली अपने अहल व अयाल के हमरा सफ़र में हैं और ये कोई खैर की बात नहीं। अलावा अज़ी मक्के से निकलते हुए वो ताज़ा हालात की खबर रखता था। ज़ुहैर काफिला हुसैनी से छुपकर एक मंजिल आगे अपना खेमा लगा लेता ताकि इमाम हुसैन की नज़रों से बचा रहे। वो कशमकश का शिकार था कि एक जानब नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा है और दूसरी जानब अगर जाता है तो मारा जाएगा। तीसरे दिन वो एक मुकाम पर पड़ाव डाले था कि कासिद आन पहुंचा। उसने हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त ज़ुहैर को पहुंचा दिया। ज़ुहैर ने वो ख़त पढ़ा, परेशानी के आलम में खेमे में आया। उसकी बीवी ने परेशानी का सबब पूछा तो ज़ुहैर ने माजरा बयान किया। बीवी बोली, नवासे रसूल तुझे बुलाता है और तू नहीं जाता। इनके हमरा अहलो अयाल हैं, तू मुझे भेज दे, मैं बीबी ज़ैनब के हमरा सफ़र करूँगी। ज़ुहैर ने जवाब दिया, मैं तुझे अभी आज़ाद करता हूँ, तू अपनी ज़िंदगी जी ले, मेरा गुलाम तुझे तेरे घर पहुँचा देगा। मैं जिस जानब जा रहा हूँ वहाँ से अब वापसी मुश्किल है। ज़ुहैर की बीवी ना मानी और ये दोनों मियाँ बीवी काफिला हुसैनी में शरीक हुए। ज़ुहैर इब्न काइन की शहादत बवक्त ज़ोहर नमाजियों की हिफाजत करते हुए हुई। इमाम आली मुकाम ने ज़ोहर की नमाज अदा करना चाही और एक दस्ता नमाजियों की हिफाजत के लिए मुतय्यन किया। ज़ुहैर इसका सलार था। उमर साद ने तीर अंदाजों का दस्ता हमला करने को भेजा। तीर चले तो ज़ुहैर ने अपनी ढाल पे लिए और यूं तीरों की बारिश में बिलाखिर जिस्म ज़ख्मी हुआ और शहादत वाक़या हुई। तीसरे दोस्त का नाम वहब कल्बी है। वह भी दौरान सफ़र इमाम हुसैन से मिला। ये अपनी बुज़ुर्ग वालदा के हमरा सफ़र में था। उसे हालातों वाक़यात की इत्तला मिली तो इमाम से दोस्ती उसे ख़याम हुसैनी तक खींच लाई। वहब की शहादत हो चुकी जब असर अशूर को यजीदी लश्कर ने तमाम शोहदा के सर काटने शुरू किए तो वहब कल्बी का सर काट कर एक लायन ने उसकी माँ की जानब उछाल दिया। उसका मकसद अजियत देना था। वहब की वालदा ने अपने बेटे का सर वापस कातिल की जानब उछाला और एक शेर कहा, हम जो कुछ राह हक में सदका कर देते हैं वो वापस नहीं लिया करते। करबला की जंग दोस्ती, माओं की कुर्बानियों और औलाद की वफाओं से भरी एक लाजवाल और दर्दनाक दास्तान है। यही वजह है कि 14 सदियां बीत जाने के बावजूद आज भी गमे हुसैन में आंख नम होती है। आज भी असर अशूर एक ही नारा गूंजता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।